तो क्या मैथिली ठाकुर अब भाजपा का प्रचार करेंगे? साथ में कथावाचक जया किशोरी भी बनेंगी भाजपा के स्टार प्रचारक। मोदी की चालाकी से एक साथ तैयार हो गए कई सुपरस्टार। कुछ दिन पहले ही देश के 23 सोशल मीडिया क्रिएटर्स को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया था। इस तरह का अवार्ड क्यों मिला? ठीक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इतनी जल्दीबाजी में यह तैयारी क्यों हो गई, यह भी जानना जरूरी है। कहा जा रहा है कि इसकी तैयारी इतनी जल्दी हो गई कि कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी छूट गए जिनको अवार्ड मिलना चाहिए था, और इस जल्दीबाजी में कुछ ऐसे क्रिएटर्स को अवार्ड मिल गया जिनको नहीं मिलना था। क्या सोशल मीडिया के सहारे बीजेपी ने कोई बहुत बड़ा प्लान बनाया है? और अब यह भी दावा किया जा रहा है कि ये सभी सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी का प्रचार करेंगे। क्या वे सभी सोशल मीडिया क्रिएटर्स अपने अपने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा और मोदी का प्रचार करेंगे? तो क्या अब मैथिली ठाकुर से लेकर कथावाचक जया किशोरी भी बीजेपी का प्रचार करने वाली हैं? तो जानिए इसकी सच्चाई क्या है। सबसे पहले सोशल मीडिया क्रिएटर्स नेहा सिंह राठौर का नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी के नीतियों का विरोध करना शुरू किया। बिहार में चुनाव के दौरान जब नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी के विरोध में कई वीडियो बनाए, तब नेहा सिंह राठौर पर पलटवार करते हुए जवाब बीजेपी ने नहीं बल्कि मैथिली ठाकुर ने दिया। उस समय तो मैथिली ठाकुर को बीजेपी का एजेंट भी बताया जाने लगा था, तो कुछ लोगों ने नेहा सिंह राठौर को कांग्रेस का एजेंट बता दिया था। यह भी दावा किया गया था कि मैथिली ठाकुर ने पैसों के लिए बीजेपी का पक्ष लिया था। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। उस समय चुनावी माहौल था और लोग अपनी अपनी पक्ष की बातें कह रहे थे, लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मैथिली ठाकुर को अवार्ड मिला है, तो अब यह बात जोर पकड़ रही है कि क्या वे नेहा सिंह राठौर के खिलाफ बीजेपी का ढाल या हथियार बनने वाली है। ये भी समझेंगे जिन क्रिएटर्स को अवार्ड मिला था उनमें से एक बड़ा नाम कथावाचक जया किशोरी का भी था। जया किशोरी अपने प्रवचन के माध्यम से चर्चा में रहती है। जब उनका कथा या प्रवचन होता है तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। वे अपनी आकर्षक बातों से लोगों को प्रभावित करती हैं। जया किशोरी के पास एक राज ऐसा है जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत खास बन जाता है। बताते हैं कि जया किशोरी के सभाओं में महिलाओं और युवाओं की संख्या बहुत अधिक होती है और नरेंद्र मोदी भी महिलाओं के साथ युवाओं पर खास फोकस रखते हैं। तो ऐसे में यह शंका जाहिर हो रही है कि क्या अपने कथा के दौरान जया किशोरी महिलाओं और युवाओं को बीजेपी के पक्ष में वोट करने की इशारा कर सकती हैं। यह दावा इसलिए भी किया जा रहा है कि पुरस्कार दिए जाने के बाद एक सरकारी अधिकारी ने इन पुरस्कार पाने वाले क्रिएटर्स के साथ एक खास मुलाकात की थी। अब उस मुलाकात में क्या खास बात हुई जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। उधर बाबा बागेश्वर धाम बीजेपी के लिए खुलकर बोलते हैं, जो सनातन की रक्षा करेगा हम उसके साथ हैं। हालांकि बाबा बागेश्वर धाम बीजेपी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उनका इशारा बीजेपी के तरफ ही होता है। तो क्या अब जया किशोरी भी कुछ ऐसा ही बोलेगी? क्या मैथिली ठाकुर भी अब बीजेपी का प्रचार करेंगी? और क्या प्रचार करने का तरीका अपने अंदाज में होगा? बीजेपी का यह मास्टर प्लान इसलिए काम आ सकता है कि आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का प्रभाव ज्यादा है। लोग बहुत जल्द सोशल मीडिया के प्रभाव में आ जाते हैं और कुछ लोग खूब पसंद भी करते हैं सोशल मीडिया पर गाना या उनके मनोरंजक क्रिएटिविटी को। अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों की संख्या देखी जाए तो वह कई करोड़ हो सकती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर की गई अपील एक बार में कई करोड़ लोगों तक पहुंच जाती है। और नरेंद्र मोदी भी अपना पहला चुनाव सोशल मीडिया से ही जीते थे और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया और IIT सेल का और अधिक प्रयोग और उपयोग किया। यह बीजेपी का सोशल मीडिया प्लान भी मोदी के निगरानी में ही तैयार हुआ है। 1 लाख सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के माध्यम से लगभग 10 करोड़ मतदाताओं तक आसानी से बात को पहुंचाया जा सकता है और इसका मास्टर प्लान बीजेपी ने पहले ही तैयार कर लिया। और अब अगर जया किशोरी और मैथिली ठाकुर जैसे लोग खुलकर बीजेपी के पक्ष में बोलने लगे तो कई करोड़ लोग बीजेपी के प्रभाव में आ जाएंगे। बीजेपी ने सिर्फ देश और राज्य तक ही नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर पर भी सोशल मीडिया क्रिएटर्स तैयार कर लिए हैं जो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी ने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सोशल मीडिया को भी अपने पक्ष में कर लिया है, जो कि बीजेपी का एक नया मास्टर प्लान है। अब ये सोशल मीडिया क्रिएटर्स बीजेपी को 400 पार ले जाने में मदद करेंगे। अंत में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में कभी भी चंपारण मिलर इस तरह के अवार्ड का हिस्सा नहीं बनेगा और हम आपकी समस्या आपके सामने रखते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए चंपारण मिरर। धन्यवाद।